जो वर्तमान बजट है इसमें थोड़ा सा एडिशन करके अगर इन सरकारों की नीयत ठीक हो तो उसको बदला जा सकता है। 2016 के अंदर इस हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के, कांग्रेस में भी कुछ लोग थे उस समय, आज भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता व आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर पहुंचे कुरुक्षेत्र। कहा, नूंह में कांग्रेस व भाजपा ने मिलकर करवाए दंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन के अवसर पर कुरुक्षेत्र झांसा रोड पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगनाखेड़ा की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता व आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने रक्तदाताओं को बैच लगाकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता व आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कहा कि नूंह मेवात में दंगे भड़काने के पीछे भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही है। कल सारे देश ने आज़ादी का 77वां इस पर्व को मनाया। इस पर्व पे अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि इस पूरे देश को हम सारे स्कूल बेहतर कर सकते हैं, सारे कॉलेजेस बेहतर कर सकते हैं, सारे हॉस्पिटल बेहतर कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक दे सकते हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली की मुफ्त दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत लंबे चौड़े बजट की व्यवस्था नहीं है। जो वर्तमान बजट है इसमें थोड़ा सा एडिशन करके अगर इन सरकारों की नीयत ठीक हो तो उसको बदला जा सकता है। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने जो संदेश कल ये दिया, अगर देश की और प्रदेश की सरकारें ये सोचें, अगर दिल्ली कर सकता है, पंजाब कर सकता है, तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता। अगर दिल्ली के अंदर एक एक स्कूल वर्ल्ड क्लास हो सकता है, अगर पंजाब के शिक्षकों को सिंगापुर और फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज के वहाँ की शिक्षा को भी अच्छा किया जा सकता है, अगर दिल्ली और पंजाब के अंदर फ्री बिजली दी जा सकती है, तो हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं दी जा सकती। आज ये मंगल ग्रह पे, चंद्रमा पे पहुंचने की बात करते हैं, परंतु 6-6, 8-8 घंटे का बिजली का कट लगता है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बिजली आंदोलन को हरियाणा के अंदर लॉन्च किया था। उस आंदोलन को लेके आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज हरियाणा के हर गांव के अंदर पहुंच रहा है, हर घर के अंदर पहुंच रहा है, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और पंजाब की तरह 300 यूनिट मुफ्त मिलनी चाहिए। 24 घंटे ट्यूबवेल की बिजली मिलनी चाहिए ताकि खेती के भी अभाव के अंदर दिक्कतें ना हो। इन सारी समस्याओं को जब कल 15 अगस्त के अवसर पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने संबोधित किया तो पूरे देश के अंदर ये एक आशा की किरण जगी कि हाँ, पूरा देश सुधर सकता है, पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली और पानी मिल सकता है, पूरे देश के हॉस्पिटल और स्कूल अच्छे हो सकते हैं अगर सरकार ईमानदारी से काम करे, और तभी हिंदुस्तान विकसित होगा। आज कुरुक्षेत्र के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। उसके लिए केक काटने के लिए और उस समारोह में सम्मिलित होने के लिए अशोक तंवर जी और मैं यहाँ पर आए हैं। मैं अशोक तंवर जी, हमारे जो पूरे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा आपके सामने अपने विचार। छोटी सी बात है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल इंटरवेंशन कर रही सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश के चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक निष्पक्ष नियुक्ति के लिए फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि देश का प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको नियुक्त करने वाले होंगे ताकि निष्पक्ष नियुक्ति हो सके। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था
कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उसी तर्ज पे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में हार के डर से ऐसा किया कि इसमें 2 व्यक्ति बीजेपी के और 1 प्रतिपक्ष का, यानी 2/3 बहुमत से वो चुनाव आयोग की नियुक्ति करने का पैनल बनाया, जिसमें बीजेपी के लोग होंगे 2/3 से। वो बीजेपी के लोगों की नियुक्ति करेंगे, वो बीजेपी के लोगों को फिर जिताएंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के संविधान की भावना को एक तरफ रखते हुए देश के मुख्य जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके फैसले को दरकिनार करते हुए चुपचाप से राज्यसभा में शोर शराबे के बीच में देश के प्रधानमंत्री ने बिल पेश करवाया। मुन्ना बजरंगी अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। मुन्ना बजरंगी, देखिए, जाति और संप्रदाय के दंगे कराने वाला कोई व्यक्ति हो, दंगाइयों का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जब कानून व्यवस्था फेल होती है तो सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं हमने बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, हम शिक्षा फ्री देते हैं, हम चिकित्सा फ्री देते हैं और महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं, उसके बाद भी 8,500 करोड़ रुपये साल के कमाते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, मनोहर लाल जी के संरक्षण के अंदर जो भ्रष्टाचार पल रहा है, कुछ मुफ्त नहीं देते, पैसे दे के भी बिजली नहीं देते, 8-8 घंटे के कट लगते हैं, 5-5 साल तक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देते और 50,000 करोड़ रुपये सालाना घाटा होता है। मनोहर लाल जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पैसे जाते कहाँ हैं? हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई उसको। प्राकृतिक आपदा हिमाचल के अंदर आई, उत्तराखंड के अंदर आई, देवभूमि के अंदर आई, जो परिवार के सदस्य चले गए, उनके दुख के अंदर हम पूरे शामिल हैं और सरकार से निवेदन है कि राहत कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं। अशोक तंवर जी, दिल्ली के जो लोकसेवा बिल था, जो लोकसभा में पेश किया, उसको लोकसभा में को ख़त्म करना, संघीय ढांचे को ख़त्म करना, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को ख़त्म करना, चुनी हुई सरकारों की ताकत को कम करना, यह शुरुआत दिल्ली सेवा बिल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर की है। 2024 में दिल्ली की जनता और देश की जनता इसका जवाब देगी। अशोक, सांसद ने कहा, पहले अशोक जी से पूछे यार। एक सवाल है लास्ट, बस फिर सांसद से कर लें। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो लगा के रखी, प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, परंतु उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ बोला नहीं। हरियाणा के अंदर इन्होंने आग मेवात के रास्ते पूरे हरियाणा के अंदर फैला दी। जाति और संप्रदाय के दंगों के बीच पे ये बीचना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं हरियाणा के शांतिप्रिय प्रदेश को। हरियाणा की जनता ने उसका जवाब तो दिया, परंतु प्रधानमंत्री जी एक शब्द पार्लियामेंट के अंदर या लाल किले से इसके विषय पर नहीं बोले। नियम 267 के तहत बार बार हरियाणा के दंगों पे चर्चा करने के लिए राज्यसभा के अंदर मैंने खुद पेश किया, 267 नियम के तहत नोटिस दिया, परंतु ये घमंडी सरकार ने एक शब्द हरियाणा के लिए आज तक नहीं बोले। आज हमारे कोशिदरा इकाई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज उनका 55वां जन्मदिन है। इस मौके पर हम तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ जीवन हो और देश का जो युवा पीढ़ी है ख़ास तौर से उनके नेतृत्व की तरफ देख रहा है, क्योंकि उम्मीद यही है कि आने वाले समय में अरविंद जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। और जो गुप्ता जी ने अभी बातें कही, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों की भलाई की योजनाओं को जिस तरीके से
रेवड़ी की संज्ञा देते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि वो गरीब किसान मजदूर जिनको कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है वो उन तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहते। और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि पेंशन जो जिनको मिलती थी उसमें कटौती होगी, लाखों पेंशनधारी वो लिस्टों से गायब हो गए। जिनको पीले कार्ड मिलने चाहिए थे, राशन मिलना चाहिए था, उनको राशन नहीं मिलता है। बच्चे को वजीफ़े नहीं मिलते, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। और हरियाणा की अगर हम स्थिति देखें, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगारी में हरियाणा आज पूरे देश में श्रेष्ठ है। पीछे बाढ़ की स्थिति हुई, कितनी फसलें वो हुई, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आज भी जो किसान बंधु हैं जिनकी फसल डूब गई, और अभी भी लाखों एकड़ ज़मीन हरियाणा में वो पानी की चपेट में। हम कल ये समझते थे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित, वैसे तो हरियाणा के करीबन आधे ज़िले बाढ़ की चपेट में आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चपेट में आए थे वो आज भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है। कल मुख्यमंत्री जी ने वहाँ झंडा फहराया, लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि अभी भी 4-4, 5-5 फीट पानी वहाँ पर अभी भी वर्तमान में खड़ा है, कि कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। तो हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अपना हरियाणा संभालिए, हरियाणा के लोगों को राहत दीजिए। लोगों के मकान ढह गए हैं। प्रधानमंत्री जी वो देश संभालिए। पूरा हिमाचल तबाह हो गया, उत्तराखंड तबाह हो गया, हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से दोबारा रोड साफ़ हो गए हैं। पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे उन रोडों को दोबारा बनने में। तो इस चीज़ देखिए, ये तो बहुत चीज़ें हैं, डेवलपमेंट भी चाहिए, नेचर के साथ छेड़खानी भी लोग करते हैं। ये एक संतुलन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मध्यम मार्ग संतुलन वही बेहतरीन होता है। इस मौके पर मैं ख़ास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि एक घटना कल उकलाना से आई है, बूढ़ाखेड़ा गांव से। अम्बेडकर जी की एक फ़ोटो को, चित्र को जलाते हुए, तो एक तरफ देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ आज भी जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो जातिवादी सोच रखते हैं, वो बाबा साहब तो अब मैं समझता हूँ कि इस देश में जो कानून को मानने वाला है, लोकतंत्र को मानने वाला है, संविधान को मानने वाला है, बाबा साहब उनके प्रेरणा स्रोत हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे मैं समझता हूँ कि इस देश का जनसाधारण हो। उन्होंने किसी एक उसके लिए नहीं, उन्होंने तो सर्व समाज के लिए, नारी के उत्थान के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया और एक बेहतरीन संविधान देने का काम किया। तो ऐसी सोच जिन लोगों की है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे साथियों ने यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम आयोजन किया है, तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने तरीके से लोगों की भलाई में, हम पहले भी लगे हुए थे और अरविंद जी ने आज से 10 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के माध्यम से वहाँ की सरकार की कमान संभाली, तो उस समय भी एक जनसेवा का संदेश उन्होंने दिया, और ऐसे ही जनसेवा करते हुए हम इस देश को आगे लेकर के जाएं, भविष्य में हरियाणा को आगे लेकर जाएं, ये हमारी सबकी सोच होनी चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी जेजेपी, देखिए मैं समझता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति को जो सार्वजनिक जीवन में है उसको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको लगता हो कि उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, तो वैसी प्रवृत्ति के लोग तो कांग्रेस में भी हैं, लेकिन वोटर को ये कहना कि इनकी राक्षस प्रवृत्ति है, समर्थकों को कहना, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो गया है। और ऐसे में निश्चित तौर पर अपनी भाषा पे, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार, देखिए पूरा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जिन कार्यक्रमों से जो सरकार ने घोषणाएं करी हैं, जो प्रोग्राम चलाए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता नहीं है, उसकी वजह से लाखों परिवारों को परेशानी हुई है, वो मैं समझता हूँ कि एक केवल परिवार पहचान पत्र का मामला नहीं है, बहुत से योजनाओं को रिव्यू करने की आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी उसके ऊपर भविष्य में मैं समझता हूँ कि पूरा एक रोड मैप तैयार करके जनता के समक्ष रखेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब हरियाणा के अंदर होगी, इस देश के अंदर होगी, तो हम किस तरीके से बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार। सर, मोनू मनेसर को डीजीपी राजस्थान ने कहा कि वो उस हत्याकांड में शामिल नहीं था, पूरा विवाद जल गया। उसके बाद कल बयान आ रहा है कि मोनू मनेसर नासिर हत्याकांड में शामिल नहीं था। किसने बोला है? डीजीपी राजस्थान।
कल उनका बयान था, फिर सारा विवाद जला दिया, उसके बाद ये पहले बयान दिया जा सकता था अगर इसमें ऐसा कुछ था तो। देखिए, ये तो पहले से ही बात आई है, ये एक बड़ा षड्यंत्र था और इसमें कांग्रेस और बीजेपी के सब लोग शामिल हैं, इसलिए वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो उसको बचाने में लगी हुई है। यहाँ कांग्रेसी कुछ बात करते हैं, वहाँ कुछ और करते हैं। तो ये ऐसा ना हो कि दोबारा जैसे 2016 के अंदर इस हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के, कांग्रेस में भी कुछ लोग थे उस समय, आज भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे ही ये भी जो रिपोर्ट है इसको दबा दिया जाए और दोषी इसी तरीके से घूमते रहें, ये दोनों के स्वार्थ में है। आज तक हमेशा दोनों ने मिलकर के इसी तरीके का माहौल हरियाणा और देश में बनाने की कोशिश करी है और जिसका मैं समझता हूँ कि खामियाजा इस देश ने भुगता है। थैंक यू सर।